करवा चौथ के व्रत की विधि। करवा चौथ कार्तिक वधी के चौथे दिन आती है। इस दिन कहानी सुनते हैं। एक पाटिये पर जल का लोटा बया निकालकर फिर माटी के करवे में काचरी, बेर और चंवले की फली डालकर उसके ऊपर लाल या पीले कपड़े से करवे का मुंह बांधकर 10 टीकी देते हैं। 10 दाने गेहूं के हाथ में लेकर कहानी सुने, फिर टीका लगाकर बया कल्पे और सासू जी को पांव छूकर देवें। रात्रि को चांद देखकर उसकी पूजा अर्चना करें, फिर ही उपवास तोड़ें। करवा चौथ व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे व एक बेटी थी। सातों भाई हर रोज अपनी बहन के साथ खाना खाते थे। कार्तिक लगने की कृष्ण पक्ष की चौथ आई तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि आ बहन खाना खाते हैं। तब बहन बोली कि आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाकर चालनी से ढक दिया और कहा कि बहन चांद उग आया है, पूजा कर ले। तब बहन ने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ भाभी पूजा करें। भाभीियों ने कहा कि नहीं भाई साहब, आपका चांद उग आया है, हमारा तो रात को ही उगेगा। बहन अकेली पूजा करके भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाते ही पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ आया तथा तीसरे गस्सा लेते ही बहन के ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई जी बहुत बीमार है, इसलिए जल्दी भेज दो। माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफेद रंग की ही साड़ी निकली। बेटी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूकर जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसको सोने का सिक्का देकर पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में सभी ने भाइयों का सुख देख का आशीष दिया, किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। तब उसने उस छोटी ननद के पांव छुए तो ननद बोली कि सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई को सुख देना। सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो सासू ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा और बोली कि ऊपर कुर्सी पड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा था। वहां उसके पास बैठ गई और उसको देखने लगी। उसकी सासू ने उसको रोजाना बची कुची रोटी दासी के हाथ भिजवा देती और कहती म्यो सेवड़ी ने रोटी दिया। थोड़े दिन बाद मंगसर मास की चौथ आई और उसने कहा करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, पति को मारने वाली करवा ले। तब वह बोली कि हे चौथ माता, मुझ उजड़ी को तो आप ही सुधारेंगे, मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पोष माह की जो चौथ आएगी वह चौथ मुझसे बड़ी है, वह तुम्हें सुहाग देगी। इस प्रकार 12 माह की चौथ आती गई और वह करती गई। सबने कहा कि मेरे से बड़ी चौथ आएगी, वह तुम्हें सुहाग देगी। फिर आसोच की चौथ आई। उसने कहा कि कार्तिक की चौथ तेरे पे नाराज है, तू उसके पांव पकड़ लेना, वह तुम्हें सुहाग देगी। फिर कार्तिक की चौथ आई और गुस्से से बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, धनी को मारने वाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी रोने लगी और चौथ माता के पांव पकड़ के बोली हे चौथ माता, मेरे सुहाग की रक्षा आपके हाथों में है, एक आपको मेरा सुहाग पुनः देना ही होगा। तब चौथ माता बोली तू पापिन है, हत्यारिन है, मारा पग छोड़। तब साहूकार की पुत्री याचना भरे शब्दों में निवेदन किया कि आप बड़ी माता हैं, आप सबके दुख दूर करती हैं, आप ही सबकी तारनहार हैं, मेरा भी दुख दूर करो, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। चौथ माता का मन बड़ा कोमल था। उसकी दर्द भरी विनती उसने हृदय में दया का समुद्र डोल उठा। चौथ माता ने
उसे उठाया और अपनी आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीकी में से रोली निकालकर चिट्टुड़ी अंगुली से छींटा उसके पति पर मारा। वह उठकर बैठ गया और बोला कि मैं काफी समय तक सोता ही रहा। उसकी पत्नी ने कहा कि आप सोए नहीं थे, 12 मास तक मैंने आपकी सेवा की, आप स्वर्ग सिधार गए थे। यह तो करवा माता का प्रताप है कि आप पुनः जीवित हुए। उसका पति ने कहा कि तब तो हमें करवा चौथ का बहुत बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। दोनों ने चौथ माता का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया, समस्त लोगों को बुलवाया, करवा चौथ की कहानी सुनाई, करवा मिंसिया और चूरमे का भोग लगाया एवं सबके साथ भोजन किया। फिर अपनी सास के पांव छुए और कहा कि चौथ माता की कृपा से मेरा सुहाग पुनः प्राप्त हुआ। घर में सबको बड़ी खुशी हुई एवं नगर में ढिंडोरा फिरवाया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ सब चौथ का व्रत करें, 13 चौथ करें। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिलाया वैसा ही सबको दे।